टुडे वी विल स्टडी अबाउट हाइब्रिड पैरामीटर ऑफ ट्रांजिस्टर। इसको अपन एच पैरामीटर्स ऑफ ट्रांजिस्टर भी कहते हैं। एच का मतलब होता है हाइब्रिड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इस सर्किट डायग्राम में जो ट्रांजिस्टर है यह सीई मोड में दिखाया गया है, प्लस माइनस। ये आपका सी मोड है, सी मोड में दिखाया गया है। ये जो ट्रांजिस्टर है यह है सीबी मोड या सीसी मोड में अपन इसका उपयोग कर सकते हैं। मोड का मतलब विधा होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं दो सर्किट हैं, इनपुट सर्किट है और आउटपुट सर्किट है। इनपुट सर्किट में जो आप देख रहे हैं इनपुट करंट I1 है और इनपुट वोल्टेज V1 है। ये जो है आपका अल्टरनेटिंग करंट सोर्स है ACS, ठीक है। यहाँ पर यदि हम देखें तो आउटपुट करंट I2 है और आउटपुट वोल्टेज V2 है। एक लोड रेजिस्टेंस RL लगाया गया है जिस पर अपने को आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो सके। अब यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं। देयर आर 4 क्वालिटीज। एक है आपका I1, एक है आपका V1, एक है आपका I2, एक है आपका V2। तो I1 को अपन कहते हैं इनपुट करंट, V1 को अपन कहते हैं इनपुट पोटेंशियल, I2 को अपन कहते हैं, I2 यहाँ पे देख रहे हैं बोर्ड में, I2 जो है यह कहलाता है आउटपुट करंट और जो V2 है यह आउटपुट वोल्टेज है। तो इसमें क्या करते हैं, इसमें देयर आर 4 क्वालिटीज। इन 2 क्वालिटीज को अपन लेते हैं डिपेंडेंट क्वालिटीज एंड अदर 2 को लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वालिटीज। तो अपन क्या करते हैं I1 एंड V2 को अपन लेते हैं इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं और आपका जो बचेगा V1 एंड I2 को अपन लेते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज लेते हैं। तो सब जानते हैं कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं या इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं, निर्भर करती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि जो डिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं वह इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज का फंक्शन होंगी। तो जो आपका V1 और I2 हैं ये फंक्शन होगी I1 और V2 का। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, V1 इक्वल टू F I1 V2 एंड I2 इक्वल टू लिख सकते हैं F I1 V2, ठीक है। तो जो V1 है ये फंक्शन होगी I1 और V2 का, जो I2 होगी ये आउटपुट करंट है, ये फंक्शन होगी I1 और V2 का। इसको अपन देते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसको अपन देते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को पार्शियली डिफरेंशिएट करते हैं, आंशिक रूप से इसको अपन अवकलित कर देते हैं। तो अपन सबसे पहले समीकरण एक का, इक्वेशन फर्स्ट का समीकरण एक का आंशिक अवकलन इंग्लिश में बोलेंगे पार्शियली डिफरेंशिएटिंग ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो अपन को मिलेगा dV1 इक्वल टू मिलेगा डेल V1 अपॉन डेल I1 dI1, यहाँ जो कांस्टेंट है अपन यहाँ पे क्या लेंगे V2 प्लस डेल V1, यहाँ पर आ जाएगा डेल V2। कांस्टेंट V2 के लिए जो होगा वह I1 होगा, यहाँ पर हम I1 लगा देते हैं, यहाँ डेल V2 है तो यहाँ पर आ जाएगा dV2, ठीक। तो हम इस इक्वेशन में देख रहे हैं न्यूमरेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 है, ठीक है। यहाँ भी 1 और 2 है तो इसको अपन लिख देते हैं H11 dI1। यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर 2 है तो इसको अपन लिख देते हैं H12 dV2। ये आपको मिलेगा dV1। यहाँ पर अपन इक्वेशन देंगे
इसको थर्ड दे देते हैं। H11 आप देख रहे हैं V1 अपान I1 है। सब लोग जानते हैं जो रेजिस्टेंस होता है वह पोटेंशियल अपन करंट होता है। यहाँ पर इनपुट पोटेंशियल है और इनपुट करंट है, देयरफॉर इसे अपन कहते हैं इनपुट इम्पीडेंस कहते हैं। H11 को क्या कहोगे, इनपुट इम्पीडेंस कह देते हैं। यहाँ आपका V1 है, ये आपका V2 है। V1 को अपन कहते हैं इनपुट पोटेंशियल, V2 अपन कहते हैं आउटपुट पोटेंशियल। देयरफॉर जो पोटेंशियल का जो रेशियो होता है उस अपन गेन कहा करते हैं, वोल्टेज गेन कहते हैं। बट यहाँ पर आपको जो मिल रहा है इनपुट वोल्टेज अपॉन आउटपुट वोल्टेज, देयरफॉर इसे कहते हैं रिवर्स आउटपुट, रिवर्स वोल्टेज गेन। क्या बोलेंगे इसको, रिवर्स वोल्टेज गेन कह देंगे। ठीक है, तो H12 हो जाएगा रिवर्स वोल्टेज गेन और ये जो हो जाएगा वह इनपुट इम्पीडेंस हो जाएगा। इसे अपने इक्वेशन 3 दे दिया। नाउ सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 तो आपको मिलेगा di2 इक्वल टू डेल I2 अपॉन डेल I1। यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा V2, ये आपका जाएगा di1, ये आपका जाएगा डेल I2 अपॉन डेल V2। यहाँ जो कांस्टेंट लेंगे वह ले लेंगे I1, ये आपका जाएगा dV2। ठीक, तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं I2 अपॉन I1। I2 का मतलब होता है आउटपुट करंट, I1 का मतलब होता है इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट ये होता है आपका करंट गेन। क्या होता है, करंट गेन। तो इसको अपन बोलते हैं फॉरवर्ड करंट गेन। ये जो है आपका I2 है अपॉन V2 है, I2 फॉर इनपुट करंट, V2 फॉर आउटपुट वोल्टेज। तो देखिए ये रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। रेजिस्टेंस होता है पोटेंशियल अपन करंट, लेकिन अपन को जो मिल रहा है यह करंट अपन पोटेंशियल मिलता है, इसलिए इसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेश्यता, इंग्लिश में बोलते हैं एडमिटेंस। एडमिटेंस यहाँ 2 है, देयरफॉर इसे कहते हैं आउटपुट एडमिटेंस। क्या कहेंगे, आउटपुट एडमिटेंस। तो इसको अपन लिख देते हैं H21 di1 और ये आपका हो गया H22 dV2, ये आपका आ गया di2। इसे अपन इक्वेशन देते हैं 4। तो मैंने आपको बताया जो ए है आपका है, ये आपका क्या है, करंट गेन है। और ये जो है S22 जो है ये आपको मिलेगा I2 अपन V2 है, तो इसे अपन कहेंगे आउटपुट एडमिटेंस कहेंगे। अब इक्वेशन अपन देखते हैं इक्वेशन 3 और 4 को आगे सॉल्व करते हैं। देखिए यदि हम इनपुट सर्किट में अल्टरनेटिंग करंट सोर्स लेते हैं, यदि जो सोर्स हो वह अल्टरनेटिंग करंट सोर्स हो, तो आप जानते हैं कि जो करंट होता है यह अपना एक लाइक अ साइन कर्व चेंज होता है। जैसे अपने ये लिया तो यहाँ पर जो करंट है वह 0 होगा, लेकिन यहाँ जो करंट होगा वह अपना पीक वैल्यू देता है। ठीक है, यहाँ करंट 0 है, यहाँ पर अपना पीक वैल्यू, हिंदी में इसको शिखर वैल्यू, शिखर मान कहते हैं। तो करंट का शिखर मान जो हो जाएगा वह I0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो di1 है वह di1 जो है यह कन्वर्ट हो जाएगा I1 में AC के लिए, और जो di2 है, d जो I2 है यह कन्वर्ट हो जाएगा I2 में। ठीक है, दिस इज फॉर AC। सिमिलरली dV1 कन्वर्ट हो जाएगा V1 में और dV2 कन्वर्ट हो जाएगा V2 में। ए भी जो है ये होगा AC के लिए, फॉर AC। यदि हमारा करंट सोर्स डायरेक्ट हो, डायरेक्ट करंट सोर्स हो, DCS हो, तो इसमें क्या होता है, एक करंट रिप्लेस होता है। करंट रिप्लेस होगा तो करंट रिप्लेस di1 रिप्लेस हो जाएगा I1 में, di2 रिप्लेस हो जाएगा I2 में। ठीक है, और जो आपका dV1 होगा ये रिप्लेस हो जाएगा V1 में, जो dV2 होगा या रिप्लेस हो जाएगा V2 में। ठीक है, तो इसको अपन इक्वेशन 3 और 4 में इन वैल्यू को अपन पुट कर देते हैं। ये जो होगा ए फॉर DC होगा। ठीक है, तो इसको अपन इक्वेशन 3 में देखते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 देखिए ये आपका हो जाएगा V1 इक्वल टू हो जाएगा H11
ये हो जाएगा, ये I1 ये आपका है H12, इसको अपन लिख देंगे V2। यहाँ से इक्वेशन फोर्थ से देखें, फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ से देखें तो अपन को मिलेगा I2 ये मिलेगा H21 I1, ये आपको मिलेगा H22 V2। इसको अपन इक्वेशन देते हैं फिफ्थ और इसको अपन देते हैं इक्वेशन 6। ठीक है, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में भी अपन लिख सकते हैं। मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं आव्यूह, जिसमें क्या करते हैं, यहाँ पर V1 I2 एक मैट्रिक्स ही बना लिया, यहाँ पर लिखेंगे H11 H12, यहाँ पर लिखा जाएगा H21 S21, ये लिखा जाएगा S22, यहाँ पर जो आएगा ये आपका जाएगा I1 नाउ V2 I1 V2। इस प्रकार से अपन हाइब्रिड पैरामीटर प्राप्त कर लेते हैं। H11 H12 S21 और S22, यहाँ पर आपके 4 टाइप्स के हाइब्रिड पैरामीटर्स होंगे। इनको डिफाइन करने के लिए अपन डिफरेंट केस लगाते हैं, तो स्टडी करेंगे डिफरेंट केसेस की। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड अपन 6 को देखेंगे, इसमें डिफरेंट केस लगाते हैं, डिफरेंट केसेस। केस फर्स्ट लेते हैं, इफ आउटपुट सर्किट इज शॉर्ट सर्किटेड, हिंदी में इसको कहते हैं यदि निर्गत परिपथ को लघुपथित कर दिया जाए, निर्गत परिपथ को लघुपथित कर दिया जाए तो इसमें क्या होगा, V2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, V2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। यदि V2 का वैल्यू 0 होगा तो देखिए V2 का वैल्यू यहाँ 0 होगा, V2 का वैल्यू यहाँ 0 होगा, तो यहाँ से अपन को H11 H21 के वैल्यू प्राप्त हो जाएंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ देखते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ देखते हैं तो अपन को मिलेगा V1 इज इक्वल टू H11 I1, इसको अपन लिख देते हैं H11 इक्वल टू V1 अपान I1। V1 अपान I1 को अपन लिखते हैं, देखिए V1 भी पोटेंशियल अपन करंट होता है रेजिस्टेंस, इस चूंकि 1 है, सिंस 1 है तो इसको अपन बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। सर्किट का जो अपोजिशन होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होता है, उसको अपन इम्पीडेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते हैं। यह हो जाएगा, ये हो जाएगा इनपुट इम्पीडेंस H11। इसका जो यूनिट होगा ये आपका हो जाएगा ओम, इसका जो यूनिट होगा वह क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। ठीक है, यदि अपन इक्वेशन 6 से देखते हैं, जहां करें फ्रॉम इक्वेशन 6 देखते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 में देखिए यहाँ पर आपका जाएगा I2 इक्वल टू H21 I1, तो आपको मिलेगा S21 इक्वल टू I2 अपान I1। I2 अपान I1 को अपन बोलते हैं करंट गेन, आउटपुट करंट अपान इनपुट करंट इक्वल टू करंट गेन। ये जो करंट गेन होगा यह होगा फॉरवर्ड करंट गेन हो जाएगा, क्या होगा, फॉरवर्ड करंट गेन हो जाएगा S21। इसका कोई यूनिट नहीं होगा बिकॉज न्यूमरेटर में करंट है, डिनोमिनेटर में करंट है, देयरफॉर ये जो होगा यूनिट लेस होगा। इसके बाद अपन क्या करते हैं, इनपुट सर्किट को ओपन करें। ओपन सर्किट का मतलब होता है नो करंट ड्रॉज थ्रू द सर्किट, जिसमें कोई करंट पास नहीं होता है, उसको अपन कहते हैं इनपुट सर्किट। हिंदी में कहते हैं खुला परिपथ। खुला परिपथ उसको कहते हैं जिसमें स्विच ऑफ हो, की इंसर्ट ना हो, करंट पास ना होता हो, करंट का प्रवाह ना होता हो, तो उसको अपन कहा करते हैं सर्किट इज ओपन। तो इसमें सेकंड केस लगाएंगे, केस सेकंड इफ इनपुट सर्किट इज ओपन,
इनपुट सर्किट का मतलब होता है निवेशी परिपथ। यदि निवेशी परिपथ आपका खुला हो, निवेशी परिपथ खुला हो मतलब सर्किट में करंट पास ना होता हो, तो अपन ऐसे केस में I1 का जो वैल्यू लेते हैं वह 0 लेते हैं। जब I1 0 होगा तो अपन को फ्रॉम इक्वेशन 5 यूज करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 5 तो यहाँ से अपन को मिलेगा V1 इक्वल टू 0 प्लस H12 V2। यहाँ से आपका आ जाएगा H12 इक्वल टू V1 अपान V2। देखिए कोई भी जो गेन होता है वह आउटपुट अपान इनपुट होता है, लेकिन यहाँ जो अपन को मिल रहा है यह इनपुट पोटेंशियल अपान आउटपुट पोटेंशियल मिल रहा है। हिंदी में कहते हैं कोई भी जो लाभ होता है हमेशा निर्गत अपान निवेशी होता है। तो यहाँ जो है निवेशी विभव है, ये जो है निर्गत विभव है, तो इसको अपन गेन नहीं कहेंगे, इसको अपन जो कहेंगे रिवर्स वोल्टेज गेन कहेंगे। रिवर्स वोल्टेज क्यों गेन कहा, रिवर्स वोल्टेज गेन कहा? बिकॉज यहाँ जो है इनपुट वोल्टेज न्यूमरेटर में है और आउटपुट वोल्टेज डिनोमिनेटर में है, निवेशी विभव अंश में है और निर्गत विभव हर में है। अतः इसे कहते हैं पश्च वोल्टेज लाभ, पश्च वोल्टेज लाभ। ठीक है, इसको अपन कहते हैं निवेशी प्रतिबाधा। क्या बोलते हैं? निवेशी प्रतिबाधा, निवेशी प्रतिबाधा कहते हैं। ठीक, अच्छा, इसका जो यूनिट होगा, इसका कोई यूनिट लेस होगा, कोई यूनिट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आउटपुट वोल्टेज डिनोमिनेटर में है, इनपुट वोल्टेज न्यूमरेटर में है, तो वोल्टेज अपान वोल्टेज यूनिट लेस होगा। ठीक है, फिर अपन इक्वेशन 6 देखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या यूज करें? तो फ्रॉम इक्वेशन 6 यदि अपन यूज करते हैं तब अपन को मिलेगा, ये देखिए I2 इज इक्वल टू 0 प्लस H22 V2। यहाँ से अपन क्या करेंगे, H22 का वैल्यू निकाल लेते हैं, यह मिल जाता है I2 अपान V2। इसको हम और करके लिख लीजिए, I2 इक्वल टू H22 V2। तो यहाँ से आपको मिलेगा H22 इक्वल टू I2 अपान V2। देखिए जो रेजिस्टेंस होता है वह पोटेंशियल अपन करंट होता है, लेकिन ये जो मिला है अपन को उल्टा रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस मिल रहा है। करंट और वोल्टेज, धारा और विभव का उल्टा जो होता है प्रवेश्यता कहलाता है, हिंदी में इसको प्रवेश्यता कहते हैं। तो I2 अपान V2 इसको अपन कहेंगे आउटपुट एडमिटेंस, आउटपुट एडमिटेंस, हिंदी में कहते हैं इसको निर्गत प्रवेश्यता। क्यों? ये जो निर्गत प्रवेश्यता होती है ये प्रतिरोध का उल्टा होती है, प्रतिरोध का उल्टा है, अतः इसे निर्गत प्रवेश्यता कहते हैं। इस प्रकार से अपन को 4 हाइब्रिड पैरामीटर प्राप्त होते हैं, जो कि क्रमशः H11, H12, S21 और S22 प्राप्त होते हैं। यह किसी भी मोड के ट्रांजिस्टर के हाइब्रिड पैरामीटर हैं।